हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट में नॉलेज के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति या विशेषताएं और ज्ञान का महत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ज्ञान की विशेषताएं एवं प्रकृति। इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। सूचना ज्ञान का स्रोत है। जो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है क्या है? इंफॉर्मेशन है। जो हमारा सूचना है वो हमारा कई वे में हो सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के द्वारा कोई सूचना मैंने प्राप्त किया, किसी वीडियो के माध्यम से मैंने सूचना प्राप्त किया, किसी ऑडियो के माध्यम से मैंने सूचना प्राप्त किया, या किसी के कहने से मैंने सूचना प्राप्त किया। यानी कि सूचना प्राप्त करने के डिफरेंट तरीके आपके हो सकते हैं, लेकिन सूचना आपका जो मैंने भी प्राप्त किया है वो आपका जस्टिफाई हो, और जस्टिफाई होने के बाद उसमें क्या हो? सत्यता आनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने कोई सूचना देखा, सुना, जैसे भी, तो मुझे क्या हुआ? बिलीव हुआ कि ऐसा हुआ होगा। और हमारा बिलीव कब फाइनल होगा? बिलीव हमारा कब सत्य होगा? जब हमारा वो जस्टिफाई होगा, और जब जस्टिफाई होने के बाद वो ट्रूथ होगा। यानी यहाँ पे कहा गया है द वर्ड नॉलेज इम्प्लाई थ्री थिंग्स: ट्रूथ, प्रूफ, कन्विंसन। यानी कि जो हमारा ज्ञान शब्द है, तीन चीज़ों से सत्य, प्रमाण और दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। जब हमें किसी भी वस्तु के बारे में दृढ़ विश्वास होता है कि ये चीज़ें सत्य है या असत्य है, तो उसके पीछे हम लोग उसका प्रमाण जानने की कोशिश करते हैं, और जब मुझे प्रमाण मिलता है तब मुझे उसकी ट्रूथ या सत्य के बारे में पता चलता है। फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। जो हमारे तथ्य और मूल्य होते हैं वो ज्ञान की संरचनाओं का आधार है। जो हमारा नॉलेज है, जो हमारे नॉलेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका बेसिक बुनियाद होता है, उसके क्या है? मेन तथ्य और मूल्य हैं। तथ्य हमारे क्या हैं? फैक्ट्स हमारे हमेशा क्या होते हैं? ट्रूथ होते हैं। और मूल्य यानी कि जब हम किसी चीज़ को वैल्यू के देते हैं, जब चीज़ के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। ज्ञान का परिणाम हमेशा वैध और विश्वसनीय होता है। जब ज्ञान हमारा सत्य हो जाता है, ट्रूथ हो जाता है, तो हमारा ज्ञान क्या हो जाती है? वैलिड हो जाती है, वैध हो जाती है, और हमारा क्या होता है? रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब ये होता है कि जब ज्ञान हमारा ट्रुथ हो गया तो मैं उसका बार बार परीक्षण करूं, बार बार उसे जो है समझने का कोशिश करूं, उसका जो हमारा रिजल्ट होगा क्या होगा? एक जैसा ही आएगा। नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यू। ज्ञान हमारा जो है मूल्य और तथ्यों पर आधारित है। नॉलेज इज द डायनामिक प्रोसेस। ज्ञान एक क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। ज्ञान हमारा क्या है? गतिशील प्रक्रिया। गतिशील प्रक्रिया यानी कि परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार इसमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसको डिफरेंट तरीके से कन्वे किया जा सकता है। नॉलेज इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो हमारा ज्ञान होता है ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चों का फाउंडेशन तैयार होता है, और फाउंडेशन बनने के बाद उसके पूरे जीवन भर जो उसने अपने फाउंडेशन में सीखा हुआ है उसको कन्वे करेगा, और पूरे जीवन भर उसके फाउंडेशन के साथ जो उसने एजुकेशन लिया वो उसका आगे चल के क्या बन जाएगा? एक्सपीरियंस में बन जाएगा, स्किल में बन जाएगा, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बन जाएगा। नॉलेज इज चेंजेबल। ज्ञान परिवर्तनशील है। ज्ञान को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ये समय समय के अनुसार हमारा क्या होता है? ज्ञान परिवर्तन होता है, अपडेट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जैसे 10 साल पहले हमारा सिचुएशन क्या था भारत में, और 10 साल बाद क्या सिचुएशन है, उसके द्वारा हमारा जो पॉलिसी होगा, जो हमारा नियम होगा, वो हमारा क्या होगा? चेंज होगा। नॉलेज नेवर डिकाय। ज्ञान का कभी भी क्षय नहीं हो सकता। ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, और न ही ज्ञान कभी खत्म हो सकता है। ज्ञान एक सागर के समान है, ये हमेशा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको डायरेक्शन मिलेगा, और उस डायरेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें को ज्ञान और समझ मिलेगी।
नॉलेज इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ। ज्ञान हमारा क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। किसका? सत्य की खोज करता है। ज्ञान हमारा किसका खोज करता है? सत्य की खोज करता है। ज्ञान रिलेटेड विथ एक्सपीरियंस। जो हमारा ज्ञान है, मैंने बताया कि जो हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, हमेशा वो किसके सहारे चलता है? अनुभव के सहारे चलता है। यानी कि अनुभव से वो संबंधित है। जब हमें किसी अनुभव क्या है हमारा? तो व्यवहार में परिवर्तन। जब आपके क्रिया में, जब आपके कार्य करने के प्रवृत्ति में जब चेंजेज आते हैं, कि अगर कोई बच्चा है, बचपन में उसने पढ़ाई नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने ज्ञान या शिक्षा नहीं ले सकता है, वो किसी भी उम्र में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान क्या है हमारा? तो ज्ञान हमारा एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, और जब हमारा इनफॉर्मल प्रोसेस में हम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। नॉलेज हमारा क्या है? जिसमें हमारा रिलायबल होती है। रिलायबल यानी बार बार उसको टेस्ट करने पे, बार बार उसका परीक्षण करने पे जो उसका परिणाम होगा वो क्या होगा? सेम आएगा। सत्य होता है। जो भी ज्ञान होगा, ज्ञान तभी ज्ञान कहलाएगा जब वो सत्य हो, वैलिड हो। वैलिड यानी कि उसमें प्रूफ होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए हमारा ज्ञान। नॉलेज, ज्ञान हमेशा उसके किसके साथ है? ये अनुभवों के साथ काम करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान का महत्व। ज्ञान जीवन का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण, एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से हम अपने जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और अपने जीने का, एक अपनी परिस्थिति का, अपने समय का सदुपयोग करते हैं। एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मानित किया जाता है। जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है, उसके ज्ञान का, उसके शिक्षा का हमेशा क्या किया जाएगा? सम्मान दिया जाएगा। ज्ञान ने मनुष्य को असीमित शक्ति से सुसज्जित किया है। ज्ञान ने मनुष्य को क्या किया है? असीमित, मतलब असीमित आएंगे आपका, असंख्य शक्तियों से आपको सुसज्जित यानी लैस किया है, आपको उस तरीके से बनाया हुआ है। यानी कि आपके अंदर जो मनुष्य है उसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटी है, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, यदि हमने जब ठाना कि मुझे ये करना है। ज्ञान से मनुष्य पर हावी हो सकता है ऐसे प्राणी जो ताकत में उससे कहीं अधिक मजबूत है। ये बहुत अच्छी लाइन है। इसमें कहा गया है कि जो मजबूत व्यक्ति है उसको हम लोग अपने ज्ञान के माध्यम से कमज़ोर कर सकते हैं, हरा सकते हैं। ज्ञान ने मनुष्यों की मदद की है और हमारी सभ्यता की प्रगति को प्रेरित किया है। ज्ञान ने हमेशा क्या किया है? मनुष्यों का मदद किया है, और जो हमारा सभ्यता है, जो हमारा संस्कृति है, उसको, उसकी प्रोग्रेस में हमेशा प्रेरित किया है कि हम अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बेहतर बना सकें और उसे बेहतर ढंग दे सकें। ज्ञान समाज के लोगों के बीच कौशल को प्रोत्साहित करता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा सोसाइटी है, उनके लोगों के बीच ज्ञान हमेशा क्या करता है? कौशलपूर्ण बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी स्किल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्किल क्या है हमारा? तो स्किल हमारा किसी भी चीज़ में निपुण होना। अब वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आपके कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप पारंगत हासिल करते हैं उस चीज़ में, तो आप क्या हैं? आप निपुण हैं, आपके पास उसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी।